औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात अव्वल सबक नंबर 5 सफ़ा नंबर 79 को खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद मश्क को हल करेंगे। चलें तलबा, अब जल्दी से सफ़ा नंबर 79 खोलते हैं और देखते हैं मश्क में हमें क्या दिया गया है। सबसे पहले क्या है, आओ समझें। सवाल नंबर 1 में क्या है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं। अलिफ, बच्चे दादी जान के पास आए थे। बच्चे दादी जान के पास क्या करने आए थे? आपने कहानी में पढ़ा ना, जल्दी से बताएं क्या करने आए थे? कहानी सुनने आए थे, शाबाश। बे, सलीम साहब थे। सलीम साहब क्या थे? जल्दी से बताएं। मास्टर थे, शाबाश। जीम, बाबा लाल दीन ने मशवरा दिया। कई लोगों ने मशवरा दिया ना, लेकिन उसमें से बाबा लाल दीन ने क्या मशवरा दिया था? किस चीज़ का? जंगल काट देने का, शाबाश, जंगल काट दें। अब जल्दी से सफ़ा नंबर 80 खोल लें और उस पर सवाल नंबर 2 देखते हैं। खाली जगह पुर करें। अलिफ, सलीम साहब ने सब लोगों को खाली जगह में आने का कहा, यानी कि इस खाली जगह में क्या लिखेंगे? कहाँ आने का कहा? मस्जिद में, शाबाश। बे, बाबा लाल दीन ने कहा कि खाली जगह काट देना चाहिए। खाली जगह में क्या आएगा? क्या काटने का कहा? जंगल काटने का कहा, शाबाश। जीम, दरख्त और जानवर इस ज़मीन का खाली जगह है। खाली जगह में क्या आएगा? इस ज़मीन का जेवर है। दाल, हम हर महीने थोड़े थोड़े खाली जगह जमा करें। खाली जगह में क्या आएगा? पैसे, शाबाश। पैसे जमा करने हैं हमने हर महीने। हे, दीन मोहम्मद सलाखों से मजबूत खाली जगह बना देंगे। इस खाली जगह में क्या आएगा? जंगला, शाबाश। अब हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। दुरुस्त जुमले पर टिक और गलत पर क्रॉस लगाएं। अब आपने बताना है, मैं कुछ जुमले बोलूँगी और आपने बताने हैं कि जो कहानी में पढ़ा है उसके मुताबिक ये जुमले दुरुस्त हैं या गलत हैं। अलिफ, किसी से मिलने जाएं तो पहले अस्सलामु अलैकुम कहना चाहिए। ऐसे ही है ना, तो यहाँ क्या आएगा? टिक, वेरी गुड। बे, अस्सलामु अलैकुम के जवाब में शुक्रिया कहना चाहिए। क्या अस्सलाम वालेकुम के जवाब में आप शुक्रिया कहते हो? नहीं ना, क्या कहते हो? वालेकुम अस्सलाम। तो यहाँ पे क्या आएगा? क्रॉस। जीम, कोई अस्सलाम वालेकुम कहे तो जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहना चाहिए। वेरी गुड, टिक आएगा यहाँ पर। दाल, कोई आपकी मदद करे तो शुक्रिया मेहरबानी कहना चाहिए। बिल्कुल कहना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आएगा? टिक, शाबाश। अब हम सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ज़ुबानी जवाब दें। मैं चंद सवाल करूंगी, वो सवालात इस कहानी से मुतल्लिक होंगे, आपने जल्दी से उनके जवाब देने हैं। अलिफ, जंगली जानवर क्या नुकसान करते थे? इसका जवाब क्या होगा? जंगली जानवर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, कभी किसी आदमी पर हमला भी कर देते हैं। बे, सलीम साहब ने सबको मस्जिद में क्यों बुलाया? सलीम साहब ने सबको मस्जिद में इसलिए बुलाया कि मशवरा किया जाए कि जंगली जानवरों का आना कैसे रोका जाए ताकि वो किसी का नुकसान न कर सकें। जीम, कादर बख्श ने क्या मशवरा दिया? कादर बख्श ने मशवरा दिया कि सब जंगली जानवरों को मार देना चाहिए। दाल, जंगला किसने लगाया? जंगला शेर खान ने लगाया। हे, गांव कैसे महफूज हुआ? गांव की तरफ जंगल से आने वाले रास्तों पर जंगला लगाकर गांव को महफूज कर दिया गया। चलें बच्चों, जल्दी से सफ़ा नंबर 80 खोलें और देखें यहाँ पर क्या है। आओ बात करें। आपको पता है ये सारा पोर्शन हम घर में जाकर करते हैं और ये एक एक्टिविटी होती है जो हमने अपने वालिदैन
और अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर करनी होती है। मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि किस तरह करनी है अपने। सवाल नंबर 5, जोड़ी में बैठे एक बच्चा इन हदायत को बोले और दूसरा अमल करे, फिर दूसरा बोले और पहला अमल करे। वो हदायत कौन सी हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। अलिफ, अपनी किताब का पहला सबक खोलो। बे, दाएं हाथ में सीधी किताब पकड़ो। जीम, अपने बालों को बायां हाथ लगाओ। दाल, कॉपी पर अपना नाम लिखो। आपको जो हदायत मैंने पढ़कर सुनाई हैं उन हदायत को आपने भी पढ़ना है और अपने बहन भाइयों में से या वालिदैन में से किसी को कहना है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मुझे एक्ट करके दिखाएं। फिर जैसे ही वो करेंगे उसके बाद आप उनसे कहेंगे कि आप बोलें और मैं आपको एक्ट करके दिखाता हूँ। ये तो हो गया आपका घर का काम। अब मैं आपको एक और नई चीज़ बताती हूँ। अब हम सफ़ा नंबर 81 पे आ जाते हैं। सफ़ा नंबर 81 पर फ़िल अमर है। फ़िल अमर किसे कहते हैं आपको पता है? ऐसा फ़िल जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए फ़िल अमर कहलाता है। जैसे रोज़ाना स्कूल जाओ, ये क्या है? किसी काम का हुक्म दिया गया है। रोज़ाना स्कूल जाने का कहा गया है। दूसरा क्या है? फ़ेल नहीं। फ़ेल नहीं किसे कहते हैं? ऐसा फ़ेल जिसमें किसी काम के करने से रोकने का हुक्म दिया जाए फ़ेल नहीं कहलाता है। जैसे धूप में मत खेलो, धूप में मत निकलो। हम जब अक्सर धूप में निकलते हैं तो हमारे वालिदैन हमें मना करते हैं ना, तो जब वो जुमला ये बोलते हैं कि बेटा धूप में मत जाओ, तो इसका क्या मतलब होता है? वो कौन सा जुमला बोल रहे हैं? फ़ेल नहीं का जुमला बोलते हैं। और जब वो ये कहते हैं कि बेटा ये काम करो, तो उसका क्या मतलब होता है कि वो फ़ेल अमर का जुमला बता रहे हैं। अब हम इसी सफ़े पर सवाल नंबर 6 को देखते हैं, जो कि हमने फ़ेल अमर और नहीं पढ़ा, उससे मुतल्लिक है। ग्रुप में अमर और नहीं के जुमले बोले। पहला जुमला क्या है? हमेशा सच बोलो। इसमें कोई काम करने का हुक्म दिया गया है ना, तो ये क्या होगा? शाबाश, फ़ेल अमर है। दूसरा जुमला क्या है? अपने कामों में जल्दी ना करो। इसमें किसी चीज़ से मना किया गया है ना, तो ये कौन सा जुमला होगा? फ़ेल नहीं। शाबाश। तीसरा जुमला क्या है? नाप तोल में कमी ना करो। इसमें भी किसी चीज़ से मना किया गया है, तो ये कौन सा जुमला हुआ? फ़ेल नहीं। सुबह जल्दी उठो। यहाँ पर किसी काम के करने का हुक्म दिया गया है, मना नहीं किसी से किया गया, तो ये कौन सा जुमला होगा? फ़ेल अमर। शाबाश। अब हम आगे देखते हैं, आओ पढ़ें। सवाल नंबर 7, दर्जे झैल इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। यहाँ एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है, हम इसको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ेंगे। मैं इसको पढ़ रही हूँ और आप भी मेरे साथ साथ इसको पढ़ेंगे। अली, बाहर बहुत सर्दी है, गर्म कपड़े पहनकर बाहर जाओ। सर्दी लग जाएगी और तुम बीमार हो जाओगे। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर दवाई भी खानी पड़ेगी, इसलिए एहतियात करो। वेरी गुड। ये तो पैराग्राफ आपने मेरे साथ बहुत अच्छे तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ा। अब हम आगे देखते हैं ज़बान शनासाई। इसमें सबसे पहले सवाल नंबर 8 में क्या है? था, थी, थे लगाकर जुमले मुकम्मल करें। इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि था, थी, थे कहाँ लगाए जाते हैं और क्यों लगाए जाते हैं। था, थी, थे ये ऐसे जुमले के आखिर में लगाए जाते हैं जिनमें ज़माना माजी के बारे में बात की गई हो, यानी ऐसे काम का जिक्र हो जो पहले ही हो चुका हो। अलिफ, आज जुमा है, कल जुमेरात थी। शाबाश। बे, कल हम बाज़ार गए थे। शाबाश। जीम, अली खाना खा रहा था। शाबाश। अब जल्दी से अपना सफ़ा नंबर 82 खोलें और देखें कितनी खूबसूरत तस्वीर है यहाँ पर। आओ नया लिखें। सवाल नंबर 9, तस्वीर को गौर से देखें और 5 चीज़ों के नाम लिखें। कितना खूबसूरत मंजर है। आपको पता है ये कहाँ का मंजर है? एक पार्क का मंजर है
जहाँ पर बहुत से बच्चे खेल रहे हैं, झूले लगे हुए हैं। शाबाश, आपको हर चीज़ नज़र आ रही है, बहुत अच्छे। जल्दी से बताएं अब आपको क्या चीज़ें इसमें नज़र आ रही। सबसे पहले झूले, फिर क्या है, बच्चे, शाबाश। ओए, एक तो बहुत प्यारा सा फव्वारा भी नज़र आ रहा है, वेरी गुड। और यहाँ पर तो पौधे भी बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पर क्या है, वाओ, यहाँ पर फिसलन फट्टा, जिसे हम सीसा कहते हैं, इसको उर्दू में फिसलन फट्टा कहते हैं। अब मैं आपको एक सरगर्मी बताऊंगी जो कि आपने अभी भी करनी है और घर जाकर भी इसकी दोहराई करनी है। वो सरगर्मी क्या है, चंद अल्फाज आपको दिए गए हैं, उनका इस्तेमाल आपने करना है। सबसे पहला क्या है लफ्ज़ है, अस्सलामु अलैकुम। दूसरा, वालेकुम अस्सलाम। तीसरा, शुक्रिया। और चौथा, मेहरबानी। अब मैं आपको इन अल्फाज का इस्तेमाल करके बताती हूँ, आपने घर जाके या अपने वालिदैन और अपने बहन भाइयों के साथ सरगर्मी करनी है। जैसे कि मैं आपसे कहती हूँ अस्सलामु अलैकुम, और आप मुझे क्या जवाब दोगे, वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे कहती हूँ आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरी सालगिरह में आए, और आप आगे से मुझे क्या कहोगे, आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे अपने दोस्त के तौर पर याद रखा। अब आपने इस सरगर्मी को घर में करना है, अपने वालिदैन और अपने बहन भाइयों के साथ। मुझे यकीन है कि आपने अब तक की तमाम मश्की सवालात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और आप घर जाकर इसकी दोहराई भी करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।